देखो बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स। रूट्स बोले तो मूल और किसके बेटा? द्विघात समीकरण के। और किस विधि के द्वारा? द्विघात समीकरण के किस विधि के द्वारा बेटा? गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसके क्या करने बेटा? मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके सबसे पहले हमें फैक्टर करने के लिए बेटा देखो कैसे करते हैं फैक्टर। ये बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई कर लो। किसका मल्टीप्लाई कर लो? बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई कर लो। ये बात आपको याद रख लेनी है, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई। बाहर बाहर वालों का क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहां जिसके आगे कुछ नहीं होता है वहां क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ये 1 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू माइनस 10 बराबर हमारा आया माइनस 10। अब आपको क्या करना है? इस माइनस 10 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करें तो ये बीच वाली संख्या यानी कि -3 प्राप्त हो, और मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 10 मिले। अगर आप पर फैक्टर करना नहीं आता है तो आप क्या करें? इसको -10 के यानी कि केवल 10 के आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। 2 5 जा 10 यानी कि आपके फैक्टर आए 5 और 2। अब आपको चेक करना है कि 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 10, और 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है? 3। अब बात आती है कि हमें माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को माइनस का माने और छोटी वाली संख्या को क्या माने बेटा? प्लस का माने। और पहले वाला नंबर यू का यू एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम इन दोनों को लिखेंगे तो माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा यहां पर फैक्टर हो गई। हमें ये वाली टर्म ना लिखकर इसके फैक्टर लिखने हैं यहां पर। अब हम इन दोनों में से क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या सोचो जिसका डिवाइड दोनों में ही जाए। अब यहां x है और यहां भी x है तो आपका कॉमन आ गया x। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और इसमें हम किसका डिवाइड दे रहे हैं? x का, तो x से x कट गया, क्या बच गया? x। प्लस माइनस माइनस x से x कट गया, क्या बच गया? 5। तो x माइनस 5। अब 2x माइनस 10 में से कॉमन लीजिए तो 2 का डिवाइड 2 में भी जाता है और 10 में भी जाता है, तो आपका कॉमन क्या आएगा? 2। यहां पर x नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x केवल सिंगल है, यहां पर डबल नहीं है। तो आप क्या कॉमन लेंगे? 2। 2 का 2x में डिवाइड दिया तो 2 से 2 कट गया, केवल क्या बच गया? x। प्लस माइनस माइनस 2 का 10 में डिवाइड दिया 5 टाइम्स जाता है इज इक्वल टू 0। अगर आपके ब्रैकेट वाले दोनों नंबर सेम आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्या है? बिल्कुल गलत। अब इसको क्या करते हैं? एक बार ब्रैकेट वाली और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाले, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के रेस्पेक्ट में रखेंगे, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपके पास जो रूट निकल के आए वो क्या क्या निकल के आए? -2 और 5। तो ये कहलाता है बेटा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इसके सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मैंने आपको अभी क्या बताया है? बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का -6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस का 12। अब इस माइनस के 12 के आपको ऐसे टुकड़े करने की प्लस माइनस करने पर ये बीच वाली संख्या, तो मैंने बताया जिसके बीच में कुछ नहीं होता है वहां 1 मान लेते हैं, तो प्लस माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12। सेम काम करेंगे 12 में, 3 का डिवाइड 3 4 जा 12। अब मेरे पास किसका 1 चाहिए? मुझे प्लस का, तो बड़े वाले नंबर को मैं किसका मानूंगा? प्लस का, और छोटे वाले नंबर को किसका मानूंगा? माइनस का। तो आगे वाला नंबर यू का यू 2x स्क्वायर
और बीच वाले की जगह x लगा के इन दोनों को लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखो x है तो x आ जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में भी जाता है और 4 में भी जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहां से 2x का 2x स्क्वायर में दिया तो केवल क्या बचेगा x, x से x कट गया, 2 का 4 में देते हैं तो 2, माइनस और माइनस दोनों में माइनस है तो यहां से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा। क्या x दोनों में है? नहीं है, तो केवल क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया x, माइनस माइनस प्लस और 3 माइनस 3 का 6 यानी कि माइनस 6 में देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो हमारी वैल्यू सेम है तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर ये माइनस का 3 आपका उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और x बराबर 3/2 सेम इसमें रहेगा, x प्लस 2 आपका उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास जो रूट्स निकल के आ गए, क्या क्या निकल के आ गए, 3/2 कॉमा माइनस 2। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किसका है, आपका रूट का। रूट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रूट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सुने, रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया कि बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, तो बाहर ही बाहर वालों का मल्टीप्लाई करना है आपको। √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5√2। तो मैं आपको बता दूं कि रूट का ही मल्टीप्लाई रूट से होएगा, ये नंबर जो है ये अलग रहेगा, यानी कि 5 इंटू किसी भी नंबर के अगर दो रूट जैसे नंबर एक साथ हैं, जैसे √2 इंटू √2, तो ये नंबर पूरा बन जाता है। तो 5 इंटू 2 अब आपका आ गया 10, और आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 10 के वही फैक्टर करें आप, 10 के फैक्टर किए 2 5 जा 10, मुझे 7 चाहिए, 5 और 2 कितना होता है 7, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 10। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां से √2x स्क्वायर प्लस 2x, अब मैंने आपको बताया कि जो 2 है वो कितने रूटों से मिलकर बनता है, 2 रूटों से मिलकर बनता है, यानी कि आपका जो 2 रहेगा वो कितने रूटों से मिलकर बन रहा है, 2 रूट से, 2 इंटू √2, और मेरे पास एक क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 2x। तो क्यों ना इस 2x में से एक √2x कॉमन ले लिया जाए। तो √2x कॉमन ले लिया, √2 से √2 कट गया, केवल क्या बच गया x प्लस, इस 2 में कितने रूट है 2, एक रूट से एक रूट कट गया, x से x कट गया, तो केवल क्या बच गया √2। सेम काम आपको यहां करना है, यहां 5 है और 5 है तो क्यों ना 5 कॉमन ले लें, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच गया x प्लस 5 से 5 कट गया, केवल क्या बच गया √2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट वाले वैल्यूज अगर सेम है तो ही आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत। तो इसको हम लिख सकते हैं √2x प्लस 5, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और ये रहेगा आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू प्लस का 5 इधर जाता है तो माइनस का, और x बराबर -5/√2। सेम इसमें करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस √2 उधर गया, माइनस का √2, मेरे पास जो जीरोज आ गए -5/√2 कॉमा -√2, ये इसके क्या रहेंगे, दो जीरोज रहेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं अभी।